हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का अपने चैनल मधु सिंह ब्लॉग में स्वागत है। और आज दिन की शुरुआत तो इतनी ज़्यादा ठंडक है कि दिन की शुरुआत तो उठ तो गई थी मैं करीबन 6 बजे, 6:30 बजे। आज रविवार का दिन है तो आज सभी लोगों की छुट्टी है तो जल्दी उठ गई थी। लेकिन जल्दी उठने के बाद भी हिम्मत नहीं हुई बिस्तर में से बिल्कुल उठने की। इतनी ज़्यादा ठंडक है, इतनी ज़्यादा ठंडक है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा ठंडक है। और आप जिस शहर से भी मुझे देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, आपके शहर में कैसी ठंड है आप एक बार ज़रूर बताइए। और मेरे शहर में तो बहुत ठंडक है, और ठंडक इस कारण ज़्यादा हुई है क्योंकि बरसात हो गई है। पहले तो ठंडक उतनी नहीं थी लेकिन बरसात हो गई है। और बरसात होने के साथ साथ आपको मैं बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ है। और बरसात तो हुई वो तो ठीक है, बरसात के साथ ठंड हुई है, लेकिन ऐसी मजबूरी हो गई है कि हम लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ ठंड के कारण। और दूसरा कारण इससे भी बड़ा है, ठंड से भी बड़ा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग किस कारण घर में मतलब बंद हो गए हैं। और मैं तो घर से 2 दिन से निकली ही नहीं हूँ बाहर। बाहर निकल में इतना डर लगता है कि कहीं निकलने और फिर समस्या ना हो जाए। तो और मैं अपना ब्लॉग बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, दिन छोटे होते हैं। और इसीलिए थोड़ा सा मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि ब्लॉग आने में इतना लंबा टाइम लग गया। और आज तो रविवार का दिन है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी तो सारा काम फटाफट से क्लियर करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि दिन ऐसे फटाफट ख़त्म हो जाएगा। और मुझे आज थोड़ा मार्केट भी जाना है, सिटी जाना है। तो आज हस्बैंड के साथ जाऊँगी, बाहर तो मैंने नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं आज हस्बैंड के साथ जाऊँगी। मुझे आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो डॉक्टर को दिखाने जाना है। और उसके बाद अभी खाना वगैरह बनाऊंगी तो उसका वीडियो शूट करूँगी। लेकिन चलिए अब आपको बताती हूँ कि बाहर निकलने में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है और बाहर निकलने में क्यों डर लग रहा है। आप भी देखिए मेरे साथ। चलिए तो अब लेकर के चलती हूँ बाहर और देखिए कि हमारी कॉलोनी का क्या हाल है। और मैं आपको बताऊंगी कि ये कारण किस लिए, मतलब किस कारण से ये इतनी ज़्यादा समस्या हुई है। सबसे पहले तो आप एक बार गंदगी देखिए कि कितनी ज़्यादा पूरी कॉलोनी में यही हाल है कि गाड़ी चलाना तो इतना मुश्किल है और इस रोड को पार करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी के कारण ना गाड़ी जा पा रही है ना आ पा रही है। और है ना, पहले तो हमारी रोड बिल्कुल सही थी, बिल्कुल A1 रोड थी, मतलब जो कॉलोनी में जैसी सड़कें होती है ना वैसी सड़कें थी। लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ है ना सीवर लाइन का काम चला था। तो सीवर लाइन का काम चलने के कारण सारी मिट्टी खुदाई हुई है, नीचे पाइपलाइन डाले गए हैं। और वो पाइपलाइन डालने के बाद वो जो नीचे चिकनी मिट्टी थी वो मिट्टी ऊपर आ गई है। और उसके बाद जैसे तैसे जिधर, और उसके बाद जो कसर बाकी थी वो सारी कसर बरसात ने पूरी कर दी। यानी कि बरसात का पानी जहाँ जहाँ सब जगह बरसात का पानी भर चुका है। और इसके कारण ये इतनी चिकनी मिट्टी है कि आप क्रॉस करके भी दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो मैं तो डर के मारे निकली नहीं कि हाथ पैर किसको तुड़वाने हैं। तो अब आपने तो देख ही लिया है, अब आ गई हूँ किचन के अंदर। और जो रेगुलर काम होता है वो काम शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले चाय बनाने का काम शुरू करते हैं। मॉर्निंग में तो चाय बना करके देती थी और अभी लगभग बज रहे होंगे सुबह के 9:30। तो हस्बैंड ने बोला कि एक बार फिर से चाय बना दो। तो अब उन्हीं के लिए आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और सोच रही हूँ कि आज खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि संडे है। संडे के दिन तो लगता है कि कुछ फटाफट से ऐसा बना लिया जाए, क्योंकि आज बच्चे लोग हैं नहीं तो इसलिए आज नाश्ते की छुट्टी हो गई है। और बेटा स्कूल चल गया है, सॉरी बेटा क्रिकेट खेलने चल गया है दोस्तों के साथ। और बेटियां हैं जो बाहर गई हुई हैं, तो कोई है नहीं घर में, मैं और हस्बैंड हैं। तो यही सोच रही हूँ कि पहले चाय बना देती हूँ और चाय बनाने के बाद देखते हैं कि क्या बनाया जाए। तो इसलिए देखिए, और रात को खिचड़ी बनाई थी, यानी कि शनिवार को खिचड़ी बनाई थी। मैं बिहार से हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है, और हमारे यहाँ शनिवार के दिन खिचड़ी बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो शनिवार को खिचड़ी बनाई जाती है वो रविवार को नहीं खाई जाती है। यानी कि अगर खिचड़ी बच भी जाए तो आपको उसे खाना नहीं होता है। आप उसे या तो गाय को खिलाएं या कुछ भी करें, लेकिन आपको उस खिचड़ी को खाना नहीं होता है। यानी कि शनिवार की खिचड़ी आपको शनिवार को ही ख़त्म करनी होती है। लेकिन बच्चे लोग खाना कम पसंद करते हैं और थोड़ी बच गई थी, इसलिए अभी से दे दूँगी मैं गाय माता को। और देखिए, और अचार बनाया था, अचार बिल्कुल बन करके कंप्लीट हो गया। और इतना टेस्टी अचार बना है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बना है। और अगर आपको ये अचार की वीडियो देखनी है या सीखनी है तो आप मेरे चैनल यानी कि मधु सिंह ब्लॉग पर जा कर के देख सकते हैं। मेरा एक चैनल और है तो वहाँ सिर्फ आपको फूड की रेसिपी मिलेगी, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और देखिए चाय में अच्छा सा उबाल आ गया है, तो चाय जब अच्छी तरीके से पक जाएगी
उसके बाद इसे छान करके तैयार कर लेंगे। तो हस्बैंड के लिए चाय बनाई है, मैंने चाय छोड़ दी है। मैं पहले चाय बहुत पीती थी, मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन किसी कारण से यानी कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसके कारण मुझे चाय छोड़नी पड़ गई। और अब मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि चाय नहीं पीते तो कुछ तो चाहिए सुबह सुबह। तो मैं अपने लिए और बेटे के लिए दूध गर्म करके रखूँगी, मतलब गर्म तो मैं अभी कर लूँगी, और जब वो आएगा खेल करके, अब खेलने का टाइम कोई फ़िक्स नहीं है कि 10 बजे आना है, 11 बजे आना है, 12 बजे आना है, जितने बच्चे आएंगे उसके हिसाब से। संडे के दिन रहता है तो बच्चे थोड़ा खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रेगुलर में तो स्कूल जाना रहता है, तो इसलिए खेल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए बोले कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा बेटा और भतीजा दोनों खेलने के लिए गए हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं खुद के लिए मैंने एक लड्डू लिया है, यानी कि गोंद का लड्डू लिया है। अगर आपको इसकी रेसिपी भी देखनी है या सीखनी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि मधु सिंह ब्लॉग वाले चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अब आ गई हूँ वापस अपने हस्बैंड के पास, यानी कि उनको दे दी है चाय और मैं पीऊँगी दूध, और मैं साथ में खाऊँगी गोंद का लड्डू। तो सुबह सुबह तो यही चलता है, और कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं, क्योंकि रोज़ तो इनकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है। संडे के दिन ही मतलब कुछ बातें करनी होती हैं तो टाइम मिलता है, तो इसलिए बातें कर रहे थे, और कुछ बातें याद आ रही थी पुरानी, तो उन्हीं बातों को लेकर के हंस भी रहे थे। अब चाय वाय पी लिया है, दूध पी लिया है, तो आ गई हूँ अब किचन के अंदर, और अब खाना बनाऊँगी। तो देखिए आज बनाऊंगी चने की सब्ज़ी, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत बार जब हम काले चने की सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी में उतनी अच्छी तरी नहीं आती है, उतनी अच्छी इसकी ग्रेवी बैठती नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हमसे चने की सब्ज़ी या तो सूखी बनाते हैं, तो सूखी जो सब्ज़ी बनाते हैं ना वो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती, और पतली कर देते हैं यानी कि ग्रेवी कर देते हैं, तो सब्ज़ी में तरी नहीं होती। तो मैं बताती हूँ आपको कि आप किस तरीके से बनाएं। तो देखिए सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, इसमें जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला, सूखी लाल मिर्च डाली है और हींग डाल दी है, लेकिन मैं उसका वीडियो शूट करना भूल गई थी। तो देखिए अब आपको दिख रही होगी, और जीरा डाल दिया है। फिर मैंने इसके अंदर 2 से 3 प्याज काट करके लंबे लंबे डाल दिए हैं। अब इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, यानी कि ट्रांसलूसेंट कर लेना है। मार्केट में बिल्कुल नए प्याज आ गए हैं, तो इन्हें पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखिए इधर मैंने जो चने बॉईल करके रखे थे, हाँ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि ये चने मैंने बॉईल कर लिए थे, और इसके अंदर मैंने हल्का सा हल्दी और नमक डाल करके इसे 3 से 4 सीटी लगा करके इसे बॉईल कर लिए थे। अब मैंने करीबन 2 चम्मच चने, उबले हुए चने मिक्सी में लेकर के और इसे पीस लिया है। तो इसे हमें हल्का दरदरा ही पीसना है। और इधर हमारे प्याज भी अच्छी तरीके से पक गए हैं, तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर करके बेसन डाला है। तो बेसन डालने से क्या होता है ना कि इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है, यानी कि ग्रेवी थोड़ी थिक बन करके तैयार होती है। तो बेसन डालने के बाद आपको इसे हल्का हल्का भून लेना है, यानी कि ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं होना चाहिए, बेसन अच्छी तरीके से पक जाना चाहिए। तो देखिए बेसन अच्छी तरीके से पक गया, यानी कि इसमें सोनी सी खुशबू आने लग गई है। तो इसके अंदर अब हम रेगुलर वाले मसाले डालेंगे, जो भी आप मसाले खाते हैं, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया। ये तो करीब करीब सभी भारतीय खानों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वही मसाले मैं भी इसके अंदर ऐड करती हूँ। अब मैंने इन मसालों को डाल दिया है, और इसे अब मैं भूनूंगी। तो इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, सिर्फ 1 मिनट तक आपको इसे भूनना है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है। बिना पानी ऐड किए ये थोड़े जलने लग जाते हैं, इसलिए आपको फ्लेम बिल्कुल धीरे रखनी है। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर करके लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो लहसुन का पेस्ट डाल देने के बाद अब हम इसे फिर से कंटिन्यू चलाएंगे। और इसके अंदर अब मैं एक मतलब मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक तो क्या है रफली चॉप किया हुआ टमाटर है, तो एक थोड़ा बड़े साइज़ का टमाटर था, तो इसे मैंने डाल दिया है। अब टमाटर को भी हमें भून लेना है, और हमें टमाटर को तब तक भूनना है जब तक ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाए, यानी कि बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर जैसे टमाटर खड़े रहते हैं तो बच्चे तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं, और सब्ज़ी के अंदर उतने अच्छे देखने में भी नहीं लगते। अब क्या करेंगे ना, देखिए टमाटर पकने लगे हैं, तो मैं इसके अंदर अब थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी। तो गर्म पानी ऐड करने से होता है कि जो सब्ज़ी हमारी पकती है ना, उसका प्रोसेस बिल्कुल स्लो नहीं चलता है, यानी कि पड़ता है, स्लो नहीं होता है। आप कंटिन्यू इसे चलाते रहें तो सब्ज़ी हमारी पकती रहेगी। इसलिए इस तरीके की सब्ज़ी बनाएं तो आप गर्म पानी डालने की कोशिश करें। तो देखिए मैं मसाले के अंदर मैंने गर्म पानी डाला है, तो मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से पक करके तैयार हो रहा है। अब मसाला अच्छी तरीके से पक करके तैयार हो गया है, तो मैंने इसके अंदर जिन चनों को हमने पीस करके रखा था और जो चने हमने उबाल करके रखे थे, ये सारे डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेने के बाद इसके ऊपर से डालेंगे गर्म पानी। तो मैंने आपको बताया ना कि गर्म पानी मैंने एक पहले ही केटल में गर्म पानी करके रख लिया था। और अब जितनी भी थिकनेस आपको चाहिए, यानी कि जैसी भी सब्ज़ी आप खाना चाहते हैं, गाढ़ी खाना चाहते हैं, पतली खाना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। तो आपको देखने में बिल्कुल अच्छी लग रही होगी सब्ज़ी, और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही ये खाने में सुपर टेस्टी है। और अब मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी हरा पत्तीदार धनिया डाल दिया है, तो सब्ज़ी की खुशबू बहुत ही अच्छी है। आप इसे पूरी से, पराठे से, चावल से, आप इसे किसी भी
तरीके से खा सकते हैं। और काले चने की सब्ज़ी तो ऐसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसे प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो अब क्या करूँगी, इसे फटाफट से सब्ज़ी बनने के बाद मैं कैसरोल में रख दूँगी, ताकि जब 2-3 घंटे बाद हम खाएँ, क्योंकि ऐसे भी दिन में 12-1 बजे तक हम खाना खाते हैं। तो इसे रख दूँगी और इसे अच्छी तरीके से कवर कर दूँगी, ताकि जब बच्चे लोग खाएँ तो सब्ज़ी बिल्कुल गर्म रहे। बार बार सब्ज़ी गर्म करने का टंटा बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो देखिए, अब इसे रख दिया है साइड में और फटाफट से आ गई हूँ। मतलब थी तो मैं किचन में ही, लेकिन अब दूसरा टास्क कंप्लीट करना है। औरतों के पास इतने सारे टास्क होते हैं कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको उन टास्क को कंप्लीट करना होता है। तो अब मैं फटाफट से बर्तन धो करके और जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ।